एंड आज का ये जो हमारा सेशन है, इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वॉक थ्रू करने वाले हैं एक बुक का, जिस बुक का नाम है द फाइन लाइन। ये फॉरएवर की ऑथराइज्ड एक तरीके से लिटरेचर है, जिसको हम सभी लोगों को पढ़ना चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले कुछ सेशंस में कि यूजुअली क्या होता है कि जब भी एक मेंटर बोलता है कि ये बुक पढ़ो या ये करो या वो करो, सिंपल थिंग्स करने के लिए जब बोला जाता है तो मोस्टली 90% लोग वो नहीं करते। और मुझे पता है कि आप में से 90% लोग इस बुक को नहीं पढ़ेंगे। क्योंकि नहीं पढ़ेंगे इसलिए आज के वेबिनार को ध्यान से सुनिए। लेकिन मैं आपको चाहता हूं कि वो 90% नहीं, उन 10% में आप सभी लोग आए। देखते हैं कौन कौन आता है 10% में। गो थ्रू दिस बुक, बिकॉज मैं हर एक पॉइंट को कवर नहीं कर पाऊंगा, बट ये बुक ऐसी है जिसमें हम लोगों को बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, एथिकली हम बिजनेस को कर पाए उसलिए। द फाइन लाइन एक बुक है जिसके बारे में लेट्स लेट्स बिगिन दिस ट्रेनिंग। ओके, द फाइन लाइन। तो इसको आगे चलते हैं आगे। तो इसमें इस बुक में जो हमें पता चलेगा कि द इंटेंशन ऑफ दिस बुक इज टू एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस एंड द अवेयरनेस ऑफ द इंडस्ट्री वी आर डीलिंग विद। हमको ये पता होना चाहिए कि हम किस इंडस्ट्री से डील कर रहे हैं। क्या हम मेडिसिन बनाते हैं या क्या हम कॉस्मेटिक्स बनाते हैं, हम एग्जैक्टली क्या बनाते हैं, वो इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री के बारे में अच्छी तरीके से इस बुक में लिखा हुआ है। We basically, this booklet serves as a guide to the people in the health and wellness industry basically. तो we as a distributor of forever living product, we should know कि हमारा हमारे मतलब वी शुड नॉट क्रॉस द लाइन। ओके, क्रॉस द लाइन का मतलब कि एज पर पॉलिसी या एज पर दिस इंडस्ट्री रूल हम लोगों को ओवर क्लेम कभी भी नहीं करना चाहिए किसी भी कस्टमर के साथ कि ये प्रोडक्ट लो 100% गारंटी आप ठीक हो जाओगे, वी ये प्रोडक्ट लो 100% आपकी प्रॉब्लम क्योर हो जाएगी। वी एक्चुअली डील इन हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स। और हमें से कोई भी डॉक्टर नहीं है तो कोई भी डॉक्टर बनने की कोशिश ना करे। ये बिल्कुल क्लियर रूल है, ये बिल्कुल क्लियर पॉलिसी है फॉरएवर की। और वही चीजें हैं इस बुक में कि आपको क्या नहीं कहना है, व्हाट नॉट टू से व्हाइल प्रमोटिंग योर प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट को प्रमोट करते हुए जबरदस्ती सेल बढ़ाने के चक्कर में गलत चीजें बोल के कभी भी प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश ना करें। अब क्या गलत चीजें हैं क्या सही चीजें हैं, वही सब चीजें इस बुक के अंदर लिखी हुई हैं। तो लेट्स हैव अ क्विक वॉक थ्रू। इनिशियली इस बुक में लिखा हुआ है कि हाउ दिस कंपनी स्टार्टेड एंड किस टाइप के प्रोडक्ट हैं हमारे कंपनी के पास। ओके, सो 1978 में स्टार्ट हुई थी और our complete family of aloe vera drinks skin care के प्रोडक्ट है एंड कॉस्मेटिक्स brings remarkable properties of aloe to the entire body। तो क्या लिखा हुआ है क्लियर, एलो ड्रिंक्स जिसमें न्यूट्रिशन भी आ जाता है एंड देन स्किन केयर प्रोडक्ट एंड कॉस्मेटिक्स के भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमारी कंपनी के हैं। ऑल्सो बी हाइव न्यूट्रिशनल एंड न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, बी हाइव के भी कुछ प्रोडक्ट है जो कि हमने प्रोडक्ट कैटलॉग को वॉक थ्रू करते टाइम देखा था। तो एज वी नो कि ये फॉरएवर कंपनी वाज स्टार्टेड इन 1978 बाय एन एम्बिशियस पर्सन मिस्टर रेक्स मॉन। ही इज द चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड सीईओ ऑफ एफएलपी इंटरनेशनल कंपनी। ओके, सो ये तो चलिए ठीक है, एफएलपी कंपनी की प्रोफाइल के बारे में है, तो ये जो प्रोफाइल के बारे में है वो हम ज्यादा कवर नहीं करेंगे, इसको आप गो थ्रू कर सकते हैं। बट जो फाइन लाइन है, क्या हमें नहीं कहना है या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसके बारे में हम लोग अभी यहाँ पर चलते हैं। हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री, तो इस बुक में बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री एक्चुअली जा कहाँ रही है, जिसके बारे में हमने फर्स्ट डे भी डिस्कस किया था थ्रू अ वेलनेस ग्राफ। ओके, इन जनरल न्यूट्रिटिव वैल्यूज इन मोस्ट ऑफ द फूड्स वी ईट आर नॉट प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब बाय द बॉडी। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हवा, पानी और खाना तीनों चीजें इतनी ज्यादा टॉक्सिकेटेड हो चुकी हैं, इतने सारा पेस्टिसाइड और दुनिया भर के केमिकल यूज हो रहे हैं खाना बनाने में और हवा में और पानी में। उसकी वजह से क्या हो रहा है, न्यूट्रिशन तो वैसे भी खाने में कम है और ऊपर से हमारी बॉडी अगर थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन है भी खाने में तो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब भी नहीं कर पा रही है। और जब हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती तो उसकी वजह से लैक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से हमको इलनेस या डिसीज होती है। तो हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री एक मल्टी बिलियन यहाँ लिखा है, बट नाउ इट हैज क्रॉस ट्रिलियन मार्क। इट इज ऑलरेडी मल्टी ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री। ओके, एंड it is not only a luxury, it is a pure need. Okay, it is a need of the hour.
हर किसी की बॉडी, क्योंकि हम लोग इंसान है, हम लोगों को ये नीड है कि हम लोग न्यूट्रिशन को लें। ये जो लैक ऑफ न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम की वजह से जो डिसीज होती हैं, कोई भी बीमार नहीं पड़ना चाहता। ये जो बहुत बढ़िया सी फोटो दिख रही है, ये जो कलाबाजी कर रहे हैं, ये हेल्दी से दिख रहे हैं। ओके, सो नोबडी वांट्स टू फॉल इल। तो दैट्स व्हाई लोग आजकल जागरूक हैं कि मुझे बीमार नहीं पड़ना। लोग अपनी सेहत के लिए अपने आप पे, अपने अपनी एजुकेशन पे, या समझ ले अपनी हेल्थ के ऊपर खर्च करने के लिए पीपल आर रियली ओपन। ओके, हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए पीपल हैव अ वेरी पॉजिटिव माइंडसेट दीस डेज। अब अगर लोगों को पता है कि मुझे हेल्दी रहना है, मुझे बीमार नहीं पड़ना है, तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? तो डाइटरी ये जो सॉल्यूशन दे रहे हैं, ये हमारी कंपनी बहुत अच्छे 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 जो प्रोडक्ट्स बना के इस सॉल्यूशन को प्रोवाइड कर रही है। और पॉल जेन पिल्जर, जो कि रिस्पेक्टेड इकोनॉमिस्ट हैं और ऑथर हैं एक बुक के, उनके हिसाब से वेलनेस इंडस्ट्री जो है will be the next major force in business on planet, reaching $1 trillion in the coming years, जो कि कर चुकी है ऑलरेडी $1 trillion। ऑलराइट, सो वेलनेस रिवोल्यूशन एक तरीके से जस्ट इसमें ये बताया जा रहा है कि वेलनेस इंडस्ट्री अपने आप में बहुत जबरदस्त, बहुत स्पीड से ग्रो करती हुई इंडस्ट्री है। कुछ टाइम पहले स्टील का दौर था, फिर कंप्यूटर्स का दौर था, और अब जो दौर आने वाला है फ्यूचर में, दैट इज अबाउट वेलनेस। ओके, वेलनेस इंडस्ट्री। तो ये वेलनेस इंडस्ट्री के बारे में काफी अच्छी चीजें लिखी हुई हैं। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द ड्रग्स, व्हाट इज डाइटरी सप्लीमेंट एंड कॉस्मेटिक्स। इन तीनों के बीच में एक्चुअली डिफरेंस होता क्या है? ड्रग्स, डाइटरी सप्लीमेंट, कॉस्मेटिक्स तीनों एक जैसे ही लगते हैं, बट हमको प्रॉपर पता होना चाहिए कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है। ड्रग, व्हाट इज अ ड्रग? तो ड्रग इज बेसिकली एनी सब्सटेंस when absorbed into the body, जब हम बॉडी में लेते हैं तो it alters normal bodily function। हमारी बॉडी का जो नॉर्मल फंक्शन होता है, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जैसे नेचुरली डिजाइन किया गया है काम करने के लिए, उसको वो ऑल्टर करता है। उसमें उसके अंदर कुछ चेंजेस लेके आता है, जैसे कि जैसे ड्रग क्या होता है कि जो फार्मा इंडस्ट्री के जो भी ये ड्रग is a chemical substance which is used to treat, cure or prevent or diagnose a particular disease। और ये डिसीज को क्योर या फिर प्रिवेंट करने में, ट्रीट करने में ये जो ड्रग्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी नेचुरल बॉडी का जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको ऑल्टर किया जाता है, जैसे कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम, सॉरी, हमारा जो डिसीज है उसको ठीक करे। ओके, ड्रग कैन ऑल्सो बी अ सिंगल केमिकल सब्सटेंस इन अ मेडिसिन दैट ऑल्टर्स द स्ट्रक्चर ऑफ और फंक्शन ऑफ सम ऑफ द बॉडीज बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो आपने देखा होगा कि मेडिसिन जो हम लेते हैं तो उसका इफेक्ट बहुत जल्दी होता है, बिकॉज वो ऑल्टर करता है हमारे बॉडी के जो नेचुरल फंक्शन है ना, जो हमारे नेचुरल बॉडी का जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है उसको थोड़ा सा वो ऑल्टर करता है। अब देखिए, ज्यादा हमें साइंस तो नहीं पढ़नी है, बट उसको ऑल्टर करता है जिससे कि हम लोग गुड फील करें, अच्छा फील करें उस टाइम पे। तो एज मतलब ये ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के हिसाब से मेडिसिन फॉर द इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज फॉर द ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स and any substance intended to use in for diagnose mitigation, it also include any article other than food। ठीक है, इसको थोड़ा छोड़ देते हैं। A drug can also be a single chemical substance in a medicine that alters structure or function। ठीक है, a medicine on the other hand is a drug or combination of drugs that is intended to prevent illness, cure and relieve pain। तो खैर चलिए मेडिसिन के बारे में ही है। इट ऑल्टर्स अवर इम्यूनिटी सिस्टम, इतना हमको समझना है इजी लैंग्वेज में। नाउ व्हाट इज कॉस्मेटिक्स? कॉस्मेटिक्स क्या है कि एनी पार्ट, एनी आर्टिकल इंटेंडेड टू बी रब्ड, पोर्ड, स्प्रिंकल्ड और स्प्रेड or applied to the human body or any part thereof for cleansing, beautifying, promoting attractiveness, altering appearance, इन सब चीजों को कॉस्मेटिक्स बोला जाता है। मतलब कि हमारी जो नेचुरल अपीयरेंस है उसके ऊपर या तो हम स्प्रे करें या रब करें या जो भी करें, स्प्रिंकल करें, जिससे हमारी नेचुरल जो ब्यूटी है उसको थोड़ा सा उभारे। ओके, तो उसके लिए कॉस्मेटिक्स बोलते हैं। एंड अगर लेडीज इसको वेबिनार को सुन रही हैं तो आई होप कि आप लोगों को तो और अच्छी तरीके से पता ही है कि कॉस्मेटिक्स क्या होता है। सो कॉस्मेटिक्स जो प्रोडक्ट्स होते हैं आर मीन टू इम्प्रूव द अपीयरेंस ऑफ द पर्सन। मतलब कि वो हमारी जो ब्यूटी है उसको इनहेंस करने के लिए उसका वो प्रोडक्ट बनाया जाता है, इनहेंस करने के लिए। बट कुछ कुछ जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स होते हैं उसके अंदर कुछ ड्रग्स पाए जाते हैं, या क्या आप हम लोगों को अगर सिंपल भाषा में बोलो तो कुछ कुछ
एक तरीके से केमिकल पाए जाते हैं. ओके, तो सम स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैव इंक्लूजन ऑफ ड्रग्स इन देयर प्रिपरेशन. फॉर एग्जांपल बोरोलिन. बोरोलिन आपने सुना होगा, बोरोलिन क्रीम आती है. बोरोलिन इज अ ड्रग विद इन द मीनिंग ऑफ एक्ट and therefore is not a cosmetic, even though it is topical applied to the skin to improve the appearance. Okay, so ये cosmetics में नहीं आती बोरोलिन. हालांकि वो एक ड्रग है, लेकिन वो cosmetics में नहीं आती बिकॉज वो मतलब though it is topically applied to the skin. अब इसको ध्यान से समझते हैं. Distributors of dietary supplement cannot legally say that dietary supplement can diagnose, cure, treat or prevent disease. ये बिल्कुल क्लियर है कि डाइटरी सप्लीमेंट जो भी बेच रहे हैं, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो कभी लीगली ये नहीं कह सकते कि हम डायग्नोस करेंगे, क्योर करेंगे, ट्रीट करेंगे किसी भी डिसीज को. ओके, आपने देखा होगा जो हमारा वीको टर्मरिक करके आयुर्वेदिक क्रीम बोलते हैं ना, वीको टर्मरिक नहीं कॉस्मेटिक, वीको टर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम. ठीक है, आई होप कि ये जो ट्यून है ये बचपन में हमने सुनी और इवन अभी तक इसका ऐड आता है. ओके, तो ये जो जिंगल है ना वीको टर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम का, the company is telling us through this jingle that the product, although being a topical application, is not a cosmetic and has a medicinal property. and इसमें इसके अंदर एक medicinal property है कि वो एक कॉस्मेटिक नहीं है, वो एक आयुर्वेदिक क्रीम है जो कि हमारी मतलब हमारी स्किन को अंदर से ठीक कर रहा है. ओके, तो डाइटरी सप्लीमेंट क्या होता है, थोड़ा सा इसको देखते हैं जैसे कि हम इन तीनों चीजों को रिलेट कर पाए. ड्रग, कॉस्मेटिक्स एंड नेचुरल डाइटरी सप्लीमेंट्स. सप्लीमेंट मीन्स एडिंग समथिंग. ओके, कुछ ऊपर से डालना, उसको बोलते हैं सप्लीमेंट. करेक्ट. अगर आप कुछ ऐड कर रहे हो अपनी बेसिक हेल्दी डाइट में, टू द बेसिक हेल्दी डाइट एंड लाइफस्टाइल, डाइटरी सप्लीमेंट आल्सो नोन एज फूड एंड न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट. तो ये इसका इंटेंशन ये होता है कि हमारी बॉडी को न्यूट्रिशंस मिले, जैसे विटामिन, मिनरल, फाइबर, फैटी एसिड, अमीनो एसिड, ये सब चीज हमारी बॉडी को मिले जो कि हमारी बॉडी कंज्यूम नहीं कर पा रही है सफिशिएंट क्वांटिटी में बिकॉज ऑफ बैड फूड, क्योंकि फूड अच्छा नहीं है. इस चक्कर में हम लोगों को ऊपर से टॉप अप डालना ही पड़ेगा. ओके, सो ये जो भी टॉप अप्स होते हैं या तो टैबलेट के फॉर्म में हो सकता है, कैप्सूल के फॉर्म में हो सकता है, सॉफ्ट जेल जैसे हमारा आर्टिक सी है, ये सॉफ्ट जेल कैप्सूल, और लिक्विड्स एंड पाउडर के फॉर्म में ये हो सकता है. एनी इंडिविजुअल इज एबल टू सेल एंड परचेज देम फ्रीली. ओके, तो फूड एंड ड्रग जो एडमिनिस्ट्रेशन है, FDA, does not regulate dietary supplement in the same way that it regulate medicine drugs. तो मेडिसिन एंड ड्रग्स को कभी भी आप इस तरीके से नहीं बेच सकते विदाउट एनी लाइसेंस, बट डाइटरी सप्लीमेंट्स को एनीबॉडी कैन सेल एंड परचेज फ्रीली. ओके, तो ये रूल होता है. सो यू शुड नॉट बी कंफ्यूज विद द मेडिसिन एंड द ड्रग्स. इफ यू हैव एन इलनेस और हेल्थ प्रॉब्लम, मेक श्योर सीक एडवाइस फ्रॉम योर डॉक्टर एंड मेडिकल प्रैक्टिशनर. तो किसी को भी अगर कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है ना, मैं आपको गाइड करना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई मिलता है और वो बताता है कि मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तो कभी भी आप दावा मत करिए कि ये लो और आप ठीक हो जाओगे. आप लोगों को बिल्कुल क्लियरली बताना चाहिए कि आप अगर ज्यादा बीमार हैं तो डॉक्टर से बात करिए. डॉक्टर अगर आपको बताते हैं कि आपकी बॉडी में बीमारी किसी चीज की डेफिशिएंसी की वजह से है, देन वो ऊपर से जो डाइट जो आपके डाइट में नहीं मिल पा रहा है उसको एज ए सप्लीमेंट वी कैन गिव. बट अपने आप से डॉक्टर बनने की कभी कोशिश मत करिए. ओके, तो यही वही इसमें वही लिखा हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूटर कैन नॉट क्लेम कि आप इस चीज को बिल्कुल ठीक कर देंगे. ओके, सो व्हाई डू वी नीड डाइटरी सप्लीमेंट. डाइटरी सप्लीमेंट हमें चाहिए ही क्यों. तो जैसा आपको पता है कि जो खाना हमारा बनता है वो जो खाना हमारा बन रहा है इज हेल्दी. वो हेल्दी तभी होता है जब हमारा जिस मिट्टी में वो बन रहा है वो मिट्टी भी अगर हेल्दी हो तो. ओके, so it is important to know that good farming methods are used to create products you present to yourself and others. तो जो एक टाइप के क्वेश्चंस होते हैं कि एलोवेरा तो मेरे घर पे भी बन रहा है, यहाँ पे भी है, वहां पर भी है, ये प्लांट वो प्लांट. आपने सुना होगा ऑर्गेनिक फ्रूट्स, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स आ रही है. तो बेसिकली क्या होता है कि आप जैसे FLP का जो एलोवेरा है और जो भी प्लांटेशन है, वी मेक श्योर कि उनको जो पानी मिल रहा है उसके अंदर प्रॉपर मिनरल्स हो और सब चीजें हो जो कि एक हमारे प्लांट्स को चाहिए. सॉइल शुड बी मतलब उसके अंदर सॉइल हेल्दी सॉइल हो जिसकी वजह से हमारे पास जो हमारे प्लांट्स बन रहे हैं वो भी प्रॉपर, उसके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू प्रॉपर हो. बारबेडेंसिस मिलर जो एक स्पीसीज है, बेस्ट स्पीसीज जिसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं, तो वो सब चीजें हो. तो
मतलब एक बहुत बड़ा एक तरीके से बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है जब आप कुछ कुछ भी खेती बाड़ी कर रहे होते हो। तो एज अ जनरल रूल मोस्ट पीपल आर लैकिंग मेजर विटामिन एंड मिनरल्स दैट एड इन टाइम्स ऑफ इलनेस स्ट्रेस मेंटेन हेल्दी बॉडी ग्रोथ। अगेन वही रिपीट हो रहा है कि विटामिन मिनरल्स की कमी की वजह से ही सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बहुत सारी दिक्कतें जो हो रही है इसी वजह से, क्योंकि डाइट ही हमारी बहुत गंदी है, खराब हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं से टॉप अप तो करना ही पड़ेगा। But with the right supplements helping you build a healthy lifestyle, you greatly improve your body's chance of fighting off illness. तो जो लोग अच्छा खाना खाते हैं, आपने देखा होगा कि पुराने जमाने के लोग क्योंकि अच्छा खाना खाते थे, उस टाइम पे सब कुछ अच्छा था, पानी वानी सब चीजें अच्छी थी, तो वो लोग बीमार कम पड़ते थे। ओके, आज के लोग आज के टाइम में मतलब एक तरीके से मेडिकल लाइन बहुत ज्यादा एडवांस हो चुकी है। तो डेफिनेटली वी हैव लॉट्स ऑफ सपोर्ट सिस्टम जो भी मेडिकल साइंस है, बट एट द सेम टाइम जिस हिसाब से जो खाना पीना जो बेस है हमारे न्यूट्रिशन का, जब वही खराब है, तो डेफिनेटली वी हैव टू डू सम टॉप अप्स ऊपर से। ओके, सो ये सब चीजें हम लोग ऑलमोस्ट कर ही चुके हैं। इट इज हाईली रिकमेंडेड बाय मेनी लीडिंग न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट्स दैट यू फाइंड राइट कॉम्बिनेशन ऑफ सप्लीमेंट। तो सप्लीमेंट तो बहुत सारे मार्केट में आते हैं, बट यू शुड नो व्हाट इज द राइट कॉम्बिनेशन ऑफ सप्लीमेंट विच यू शुड टेक। तो हमारी कंपनी में सबसे अच्छी बात क्या है कि वी हैव, जैसे कहते हैं कि अगर आप न्यूट्रिशन ले रहे हो और वो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, तो वो न्यूट्रिशन लेने का कोई फायदा नहीं है। तो फर्स्ट वी हैव एलोवेरा, जो ड्रिंक्स है हमारी, जो कि डिटॉक्सिफिकेशन में पहले हेल्प करती है। पहले क्लीनिंग करो, उसके बाद फिर अच्छा न्यूट्रिशन खिलाओ। और साथ में एलोवेरा जो है उसके अंदर सारे न्यूट्रिशन तो है ही, विटामिन मिनरल, जो हमने कल गुड हेल्थ बुक में भी देखा था। ओके, सो इट इज अ एफएलपी को अगर हम बोले कि कुछ और शब्दों में एफएलपी को समझाओ, तो एफएलपी इज ऑल अबाउट राइट कॉम्बिनेशन ऑफ सप्लीमेंट। हमारे पास बिल्कुल राइट कॉम्बिनेशन है सप्लीमेंट्स का। ओके, so we need all the nutrients in the proper amount for optimal health. Since our diets are mostly likely cannot provide all of them. Okay, हमारे डाइट पे सब चीजें है नहीं, तो स्ट्रॉन्गर हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ही हमारी बॉडी में रेजिस्टेंस पावर होगी सारी डिसीज को लड़ने के लिए। ओके, तो विटामिन सी has been helped to assist in avoiding the common cold and other related illnesses. विटामिन सी काफी अच्छा रहता है इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने के लिए, जो कि एलोवेरा में तो है ही, और साथ में अलग से विटामिन सी के हमारे पास टैबलेट्स भी आती है। तो ये सब चीजें देखिए। एक क्वेश्चन आता है कि आई एम ऑलरेडी टेकिंग सप्लीमेंट्स बट आई बेयरली सी एनी डिफरेंस, राइट। कभी कभी होता है कि मैं आपके कहने से मैं प्रोडक्ट ले रहा हूं, बट प्रोडक्ट लेने के बाद मुझे कुछ फर्क नहीं दिख रहा है। ओके, so it is a common complaint from some people who use supplements. The problem here is that people do not really take supplements seriously. They take the one most available or perhaps the cheapest. They believe in all bold claims from websites and other sources and end up getting low quality product. So to take full advantage of dietary supplement, you must choose the right supplement. राइट सप्लीमेंट। ओके, तो न्यूट्रिशन ऐसा नहीं हो कि थोड़ा सा लोगों को जैसे फील होता है कि थकावट सी फील हो रही है और गूगल से सर्च कर लिया और कोई भी प्रोडक्ट खरीद लिया जो कि सस्ता है कि ये विटामिन लो या ये मिनरल ले लो और मैं ठीक हो जाऊंगा। नो, यू शुड टेक हाई क्वालिटी डाइटरी सप्लीमेंट्स। राइट सप्लीमेंट आप यूज करेंगे, देन यू विल डेफिनेटली सी द रिजल्ट्स। ओके, इट इज ओनली बाय taking your choice seriously will you be able to live a fuller and better life. Now, what is the important difference between supplements and cosmetics and drugs and medicines? इनके बीच में डिफरेंस क्या है? तो ये यहाँ से इस वाली पेज में हमें काफी अच्छे से क्लियर होगा। Drugs are the substances that are used to treat or prevent disease. देखिए, ड्रग्स डिसीज इंडस्ट्री से बिलोंग करती है और जो न्यूट्रिशन है वो वेलनेस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है। ओके, दे आर ऑल्सो यूज टू रिलीव पेन, जैसे पेन किलर। क्या फॉरएवर के पास पेन किलर है? नो, कोई पेन किलर नहीं है हमारे पास, बिकॉज हम ड्रग इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करते। ओके, ये किसी एलिमेंट, फिजिकल एलिमेंट, इन सब चीजों को ठीक करने में हेल्प करता है ड्रग, मतलब ये सिकनेस इंडस्ट्री है। बट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट वेलनेस इंडस्ट्री है कि बीमार ना पड़े। अगर ऑलरेडी बीमार पड़ चुके हैं तो यू हैव टू टेक ड्रग्स।
Drugs include a medicine for the internal and external use for the human body or animals. Any substance intended to be used to diagnose, cure, mitigation, treatment and prevention of a disease. यहाँ पे डिसीज बहुत ज्यादा वर्ड यूज होगा अगर हम ड्रग्स की बात करें तो. Network marketing companies like us cannot market medicines as each individual distributor in the company would have to be registered as the drug license. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपको ड्रग बेचना है तो आपके पास ड्रग लाइसेंस होना चाहिए. बट इन नेटवर्क मार्केटिंग हमारे पास तो कोई लाइसेंस ही नहीं है कुछ भी सामान बेचने का, बिकॉज वी डील इनटू डाइटरी सप्लीमेंट्स नॉट इन द ड्रग्स. ओके, तो ये आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए. इन ऑर्डर टू सेल ए प्रोडक्ट एज ए प्रिस्क्रिप्शन ड्रग मेडिसिन यू आर रिक्वायर्ड टू हैव अ ड्रग लाइसेंस. ऐसा ना हो कि आपके पास कोई कस्टमर आ रहा है और आप उसको प्रॉपर एक डॉक्टर के तरह पर्चा लिख के दे रहे हैं कि ये ले लो. आप सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकते हैं व्हाट इज द राइट कॉम्बिनेशन ऑफ द न्यूट्रिशन. जिस चीज की कमी की वजह से, जिस चीज को लेने की वजह से हो सकता है कि डिटॉक्सिफिकेशन की वजह से उसका कॉन्सिक्वेंस है कि आपकी स्किन अच्छी होगी, आपका हेयर अच्छे होंगे, आपका जो बाकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि विटामिन सी नेचुरली हमारी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है. तो set the expectation absolutely right. Therefore, network marketing companies like us cannot market medicines. ठीक है, क्योंकि हमको लाइसेंस चाहिए होगा जो कि हमारे पास लाइसेंस नहीं है. तो जस्ट मेक श्योर कि हम लोग डाइटरी सप्लीमेंट इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं. ओके, विच मेनली लोग लेते हैं अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए. ऑलराइट, डाइटरी सप्लीमेंट्स cannot legally say that dietary supplement can cure, diagnose, treat or prevent disease, but they can say that they contribute to contribute to health maintenance and well-being. ये लाइन आपको बिल्कुल क्लियरली पता होना चाहिए कि नेवर, जैसे आप लोगों ने देखा होगा बैड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एक फैंसी सा वो बना देते हैं, क्या बोलते हैं, एक एडवर्टाइजमेंट बना देते हैं, एक प्रोडक्ट की फोटो, और यहाँ पे लिखते हैं कि ये सारी बीमारियों को वो ठीक करेगा, बहुत बड़े बड़े दावे. तो वो हम लोग नहीं कह सकते कि 100% ये क्योर करेगा कोई डिसीज को या डायग्नोस करेगा या प्रिवेंट करेगा किसी डिसीज को. वी कैन नॉट से लीगली, ओके, बट वी कैन लीगली से दैट दीज प्रोडक्ट्स कंट्रीब्यूट टू हेल्दी लाइफस्टाइल एंड वेलबींग. क्या करता है उसके अंदर, क्या इंग्रेडिएंट है, जैसे लिग्निन, सैपोनिन, ये सब टाइप की चीजें यू कैन से. बट कभी भी इन सब चीजों से बचिएगा कि कभी भी गलत इंफॉर्मेशन, कोई डिसीज को क्योर करने का कोई भी एक तरीके से दावा कभी भी किसी कस्टमर के साथ मत करिएगा. ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग सभी लोगों को पता होना चाहिए सब चीजें. तो आर डाइटरी सप्लीमेंट्स रेगुलेटेड डिफरेंटली फ्रॉम फूड एंड ड्रग्स? द आंसर इज यस. फूड एंड ड्रग डिफरेंट इंडस्ट्री होती है, ओके, एंड डाइटरी सप्लीमेंट डिफरेंट इंडस्ट्री होती है. सो ऑल्दो डाइटरी सप्लीमेंट्स आर रेगुलेटेड बाय एफडीए एज फूड्स, जैसे इंडिया में एफएसएसआई है तो वो भी फूड इंडस्ट्री से बिलोंग करती है. मोस्ट ऑफन क्लासिफिकेशन एज डाइटरी सप्लीमेंट इज डिटरमिन्ड बाय द इंफॉर्मेशन दैट द मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड्स. तो जो कि हमारे जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उसके ऊपर लिखा होता है कि उसके अंदर क्या क्या है, उसके इंग्रेडिएंट लिखे होते हैं. ठीक है, तो वो हमको लिख के देना पड़ता है, मतलब कंपनी को लिख के देना पड़ेगा कि इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट है. राइट, तो क्लेम्स स्टेटेड ऑन द प्रोडक्ट लेबलिंग इन एडवर्टाइजिंग ऑन द इंटरनेट और ऑन द अदर प्रमोशनल मटेरियल्स, ये सब चीजें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. तो ये खैर कुछ रूल्स हैं इस इंडस्ट्री के. Certain claims may cause a product to be considered as drug even if the product is marketed as a cosmetic. Such claims establish the product as the drug because of intended use to treat medicine. Okay, medicine की तरह. तो आप देखेंगे कि FLP के जितने भी प्रोडक्ट है उसमें बड़ा क्लियरली एक एक चीज लिखी होती है कि इसके अंदर एक तरीके से कि वो ड्रग कैटेगरी में बिल्कुल भी नहीं आता है. ओके, तो जो भी न्यूट्रिशनल कंटेंट है वो उसके अंदर लिखना पड़ता है. तो उसके अंदर प्रॉपर आप देखेंगे प्रॉपर लिखा होता है कि इसके अंदर कितना परसेंट क्या चीज है. इट इज द मैन्युफैक्चरर्स रिस्पांसिबिलिटी टू मेक श्योर दैट द सप्लीमेंट आर सेफ, फ्री ऑफ कंटामिनेंट्स, करेक्टली लेबल्ड एंड मेड इन अ सेफ एंड क्लीन एनवायरनमेंट. तो देखिए, आपने देखा होगा कि बहुत सारे सर्टिफिकेट्स मिले. कल हमने गुड हेल्थ बुक पढ़ रहे थे ना, तो उस बुक में हमने देखा था लास्ट में कुछ सर्टिफिकेट्स मिले, कोशर रेटिंग, इस्लामिक सील ऑफ अप्रूवल, ये सब चीजें मिली हुई हैं. तो ये बहुत ही एक तरीके से हाईली रिकॉग्नाइज्ड एक तरीके से सर्टिफिकेशंस हैं. इट मींस कि ये जो भी प्रोडक्ट्स बने गए हैं ये प्रोडक्ट्स बहुत ही एक तरीके से
क्या बोलेंगे, उर्दू में बोलेंगे एहतियात से बनाए गए हैं, ओके, जो कि सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन न्यूट्रिशन इंडस्ट्री के फॉलो कर रही है हमारी कंपनी। ऑलराइट, सो हाँ, एक चीज और ये भी बहुत अच्छी बात है कि अ स्ट्रक्चर और द फंक्शन क्लेम इज अ स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग हाउ अ प्रोडक्ट में अफेक्ट द ऑर्गन्स और द सिस्टम एंड कैन नॉट मेंशन एनी स्पेसिफिक डिसीज। हम लोग जैसे होता है ना, जैसे ग्लूकोसामाइन, ग्लूकोसामाइन हेल्प सपोर्ट हेल्दी जॉइंट्स, ये हम ये है, ओके। तो स्ट्रक्चर फंक्शन क्लेम डू नॉट रिक्वायर एफडीए अप्रूवल बट द मैन्युफैक्चरर मस्ट प्रोवाइड एफडीए विद द टेक्स्ट ऑफ द क्लेम विद इन 30 days ऑफ पुटिंग द प्रोडक्ट ऑन द मार्केट, ओके। दिस स्टेटमेंट हैज नॉट बीन, और यहाँ पे अगर आप इस तरीके से कुछ क्लेम करते हैं, जैसे कंपनी लिख रही है, अगर मान लीजिए जैसे कि आपने देखा होगा कि कंपनी के जो लिटरेचर भी कहीं ना कहीं लिखा होगा कि ग्लूकोसामाइन हेल्प्स इन सपोर्ट healthy joints, तो उनको ये भी लिखना पड़ेगा कि this statement has not been evaluated by FDA, this product is not intended to diagnose। तो ये this is एक तरीके से disclaimer, the product has to show this disclaimer। हल्का सा भी ये लिखा गया है कि it supports healthy joint, यहाँ पे ये नहीं लिखा कि it cure arthritis, no, support healthy joints। सिमिलरली आर्टिक सी के लिए भी बोला जाता है, और फॉरएवर विजन जो कि आंखों के लिए होता है, फॉरएवर किड्स जो कि बच्चों के लिए होता है, but the statements are not evaluated by FDA। So these are some of the rules। Any other health claims are usually about marketing, not about health। Remember, the foods are not drugs। Food बिल्कुल भी drugs कैटेगरी में नहीं आते हैं, ओके। तो ये ऑलमोस्ट वही सब चीजें लिखी हैं। Now supplements like omega-3 fatty acid supplements are classified as food by FDA। FDA के हिसाब से जो omega-3 फिश ऑयल होता है हमारा आर्टिक सी के अंदर, omega-3 को फूड कैटेगरी में माना जाता है। तो दैट्स व्हाई हम लोग omega-3 को न्यूट्रिशनल एक तरीके से सप्लीमेंट के कैटेगरी में हम लोग बोल सकते हैं। तो इस बुक को एक एक पॉइंट में ध्यान से पढ़ेगा, बिकॉज ऑफ लिमिटेशन ऑफ टाइम आई कैन नॉट रीड ईच एंड एवरी लाइन। बस मैं आपको बस एक क्विक वॉक थ्रू ही कर रहा हूँ, सो दैट जिन लोगों ने बुक को नहीं पढ़ा उन लोगों को पता चले। तो ये नट शेल में अगर बिल्कुल ही सिंपल भाषा में अगर बात करें तो बस इन पॉइंट्स को एक बार गो थ्रू करते हैं। ड्रग्स वो चीजें होती हैं जो कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकता है, हम लोग नहीं। ये आप एक केमिस्ट दुकान से ही खरीद सकते हो ड्रग्स को, किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू नहीं। ये प्रिस्क्राइब करी जाती है और इंटेंडेड होती है उस पर्टिकुलर पर्सन को यूज करने के लिए। मतलब कि अगर डॉक्टर ने अगर प्रिस्क्राइब करा, आपकी मम्मी की तबीयत खराब है, उनके लिए अगर उन्होंने कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका भी सर में दर्द हो या आपके भी पैर में दर्द हो तो आप भी वही मेडिसिन ले लें, नहीं, वो उन्हीं पर्सन के लिए हिसाब से ही प्रिस्क्राइब करी जाती है। ड्रग मैन्युफैक्चरर में क्लेम दैट देयर प्रोडक्ट विल डायग्नोज, ड्रग मैन्युफैक्चरर क्लेम कर सकते हैं कि डायग्नोज, क्योर और एक पर्टिकुलर डिसीज को ठीक करने में हेल्प करेगा, बट सप्लीमेंट्स नहीं कर सकते। सप्लीमेंट्स आर द फूड्स दैट डू नॉट रिक्वायर एनी डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। यहाँ पर विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आप कर सकते हैं, यू कैन इजीली सेल इन पब्लिक, ऐसा नहीं है कि केमिस्ट इसको बेच सकता है। मेडिकल क्लेम्स में नॉट लीगली बी मेड फॉर डाइटरी सप्लीमेंट, कभी मेडिकल क्लेम हम लोग नहीं कर सकते, ओके। और जैसे इसमें क्या है ड्रग में कि एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए ही वो पर्चा लिखा जाता है, बट डाइटरी सप्लीमेंट ऐसे होते हैं कि घर में कोई भी उसको ले सकता है, ओके। सो ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में यहाँ पे बताया गया है। और एफएलपी इंडिया में ये पूरा का पूरा जो आता है वो सीधा मुंबई में आता है पहले, ओके। हाउ डू वी मार्केट आवर प्रोडक्ट्स विदाउट क्रॉसिंग द लाइन। अब जैसे फाइन लाइन इस बुक का नाम है, तो ये कुछ कुछ बुलेट पॉइंट्स हैं जो हम लोग एक बार समझते हैं। You need to understand the qualities of the ingredient process rather than making healthy claims। आप ये बताइए कि उस प्रोडक्ट के अंदर इंग्रेडिएंट क्या है, ये मत बताइए कि क्या क्या बीमारियां ठीक करेगा। आप इस चीज को ध्यान में रखिए कि प्रोडक्ट हमारे ड्रग्स और मेडिसिन में नहीं आते। आप ये ध्यान में रखिएगा कि नेवर यूज द टर्म कि ये बीमारियां ठीक हो जाएंगी जैसे मेडिसिन में होती हैं, और हमेशा अवॉइड करिए टारगेटिंग पेशेंट। जैसे कोई भी फॉरवर्ड में नया नया आता है, वो ये सोचता है कि मैं अपनी जो प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनाता है वो ये सोचता है कि कौन कौन बीमार लोग हैं उनको भी मैं बताऊंगा। नहीं, आप टारगेट मत करिए बीमार लोगों को, बिकॉज बीमार लोग जो है वो सिकनेस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, वेलनेस इंडस्ट्री से नहीं। बट यस, एज अ हेल्प डेफिनेटली यू कैन शेयर प्रोडक्ट्स विद देम, शेयरिंग द इंग्रेडिएंट, डोंट गिव एनी हेल्थ क्लेम्स, ओके। इसका मतलब ये हुआ कि आपको कंप्लीटली अवेयर होना चाहिए सभी प्रोडक्ट से, और ये तभी हो पाएगा जब आप प्रोडक्ट को खुद से यूज करें,
ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एन एग्जांपल आर्टिक सी एफएलपी मार्केट्स द प्रोडक्ट एज फूड एंड डाइटरी सप्लीमेंट। व्हेन प्रमोटिंग दिस प्रोडक्ट, जब आप आर्टिक सी को प्रमोट करते हैं तो मेंशन करिए कि उसके अंदर क्या है, ओमेगा 3 है, फिश ऑयल है, आर्टिक सी जो समुद्र है वहां से निकाला जाता है, पॉल्यूशन फ्री होता है, ठीक है, व्हाई दे आर द बेस्ट इंग्रेडिएंट इन द वर्ल्ड, क्यों ये सब दुनिया का बेस्ट है, और हाउ द इंडिविजुअल इंग्रेडिएंट्स हेल्प इन अटेनिंग हेल्थियर यू। ओमेगा 3 के क्या फायदे हैं, जो नेचुरल फायदे होते हैं ओमेगा 3 के, हमारी बॉडी में ब्रेन के लिए अच्छा है, हार्ट के लिए अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल के लिए अच्छा है, जॉइंट्स के लिए अच्छा है, आंखों के लिए अच्छा है, ये शेयर करिए कि इट सपोर्ट्स हेल्दी ब्रेन फंक्शन, बट ये मत बताइए कि इट विल क्योर योर माइग्रेन, नो। ओके, आई होप कि यू कैन अंडरस्टैंड कि शब्दों को कैसे यूज करना है आपको। तो you need to be completely aware of the product, as the saying goes, be a product of the product। ये एक बहुत अच्छी पंच लाइन है। इससे पहले कि आप प्रोडक्ट किसी को बताएं, अगर आप ये बता रहे हैं कि पतला कैसे हो जाए और आप खुद मोटे हैं, ठीक है, तो फिर प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। बी द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट। अब एक और है एलो एक्टिवेटर करके एक प्रोडक्ट आता है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। अवर एक्टिवेटर इज सोल्ड एंड प्रमोटेड बाय द कंपनी एज अ कॉस्मेटिक। ये कॉस्मेटिक कैटेगरी में आता है एलो एक्टिवेटर। सभी लिटरेचर में इसको कॉस्मेटिक्स कैटेगरी में डाला जाता है। इट इज स्पेशली, उसके अंदर लिखा होता है कि सेज नॉट टू बी यूज इन द आईज, आंखों के लिए नहीं है ये। If you know the product well, you will know that aloe activator is filtered form of aloe. It can be safely applied to the body, but should not be presented as a treatment or the cure. Okay, so कुछ कुछ लोग सोचते हैं कि एलो एक्टिवेटर को, इसके एलोवेरा ही तो है, आंखों में डाल लो, कानों में डाल लो। भाई ऐसे गलत क्लेम मत करिए। ये एक कॉस्मेटिक कैटेगरी में आता है, आंखों में डालने के लिए कंपनी ने ही मना किया हुआ है इसको। ओके, इसको सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। कॉस्मेटिक्स जैसे पहले हमने देखा था उसकी डेफिनेशन, कॉस्मेटिक्स वो चीजें होती हैं जिसको आप अपने ऊपर रब कर सकते हैं स्किन के ऊपर, या फिर उसको स्प्रिंकल कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि डेंजर्स ऑफ क्रॉसिंग द लाइन। अगर आप गलत क्लेम कर देते हैं तो आपके साथ क्या हो सकता है, बहुत सारे लीगल चीजें भी आपके अगेंस्ट हो सकती है। ओके, सो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940, 1945 और 1954, 1955 बहुत सारे ड्रग एक्ट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी पनिशमेंट्स हैं जो कि अमेरिका में तो है और इंडिया में भी कुछ कुछ है, तो उसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में तो हम बात नहीं कर रहे क्योंकि डराने वाली चीजें हैं। बट ये है कि आप अपनी लाइन को क्रॉस मत करिए, ओवर क्लेम मत करिए, और किसी भी मुश्किलों में फंसने से बचिए। ओके, तो इन सब चीजों को आप पढ़ सकते हैं, और अगर आप गलत क्लेम करते हैं तो फिर आपको जेल वेल भी हो सकती है, लगभग एक साल की जेल भी हो सकती है। बीइंग अ डिस्ट्रीब्यूटर, आप इस बिजनेस में काम करने आए थे, रुपए कमाने आए थे, बट किसी पंगों में मत फंस जाइएगा। कोई भी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट कभी मत करिएगा। आपने देखा होगा जो भी लोग यूट्यूब में वीडियोस बनाते हैं और कोई गलत क्लेम कर देते हैं कि ये आपका पक्का ये ठीक कर देगा, ये ठीक कर देगा, ते मतलब बहुत ज्यादा रिस्की चीज है ये सब चीजें। आप लोग क्योंकि लीडरशिप फैक्ट्री में है, मैं आप लोगों को गाइड करूंगा कि कभी भी अपने व्हाट्सएप के थ्रू या अपने फेसबुक के थ्रू कभी भी किसी प्रोडक्ट को सोशल मीडिया में शेयर मत करेगा कि एज अ क्योर टू अ डिसीज। कभी भी क्योर करके मेडिसिनल टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट मत करिएगा, बिकॉज अगर वो फूड डिपार्टमेंट के हाथ लग गया तो फिर कंपनी को कुछ नहीं होगा, क्योंकि कंपनी ने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करा है कि वी डोंट क्योर एनीथिंग, बट वो आपको पकड़ सकते हैं। ओके, तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप कोई भी गलत क्लेम ना करें। सो यहाँ पे वही लिखा है कि लेट फूड बी योर मेडिसिन एंड मेडिसिन बी योर फूड। फूड अच्छा करें, उसको अच्छी तरीके से खाएं, जो सो दैट आपकी बॉडी को कभी मेडिसिन की जरूरत ही ना हो। ग्रेजुअली रिमूव ऑल रिफाइंड एंड इनऑर्गेनिक फूड, जैसे सॉफ्ट, ये कुछ ज्ञानी बातें लिखी हुई हैं रिलेटेड टू डाइट की, सॉफ्ट ड्रिंक और ये सब चीजें छोड़ दो और नेचुरल खाना खाओ, एक्सरसाइज करो, और कुछ इंट्रोड्यूस सम हर्ब्स इन योर लाइफ, ड्रिंक हर्बल टी rather देन कॉफी और रेगुलर चाय पीने के बजाय। तो ये सब कुछ हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए कुछ कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ओके, तो जब भी कोई सप्लीमेंट लें तो हमेशा ध्यान रखें कि क्वालिटी मैटर करती है। अगर आप एक अपनी संतुष्टि के लिए कोई सप्लीमेंट ले रहे हैं और वो काम हो सकता है ना करे, बिकॉज क्वालिटी भी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो
quality does matter, so it's good to read the ingredients and the warnings on the bottle and learn about the manufacturers. तो कुछ कुछ बॉटल के ऊपर लिखा होता है कि नॉट सुटेबल फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, नॉट सुटेबल फॉर somebody who is allergic to something. तो इन चीजों को बहुत ध्यान से पढ़िए, और उसके बाद ही इंग्रेडिएंट पढ़ने के बाद हो सकता है कुछ लोग किसी चीज से एलर्जी हो, जैसे ग्लूटेन से एलर्जी होती है, किसी को किसी चीज से एलर्जी होती है, तो ध्यान से उसको पढ़ के ही प्रोडक्ट को यूज करिए. ओके, तो आई होप कि आप लोगों ने आज की बुक से थोड़ा सा कुछ सीखा होगा, समझा होगा कि इस बिजनेस को करते टाइम अपनी लाइन को हमें क्रॉस नहीं करना. वी हैव टू बी वेरी वेरी पेशेंट. अगर आप इसमें रुपए कमाने के लिए आए हैं तो डोंट लुक फॉर पेशेंस, लुक फॉर बिजनेस पार्टनर्स. एंड अगर आप किसी को प्रोडक्ट शेयर कर ही रहे हैं तो प्रोडक्ट शेयर करते वक्त शेयर द इंग्रेडिएंट्स एंड बेनिफिट्स ऑफ दोस इंग्रेडिएंट्स, बट नेवर क्लेम कि ये आपकी किसी भी प्रॉब्लम को गारंटीड 3 महीने में, गारंटीड 6 महीने में ठीक कर दूंगा, ऐसे करके आप क्लेम कभी नहीं कर सकते. So I hope you found this content very very effective. This is very very important.